वेलकम टू करंट मैटर्स। नाजरीन, तोशाखाना करने वालों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा है। उनके 14 तबक रोशन हो गए हैं। कहते हैं कि किस्मत खराब हो तो हर चाल ही उल्टी हो जाती है। ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हुआ। उमर फरूक वाला ड्रामा मुकम्मल फ्लॉप हो गया है। अभी ये ढोल बजाने की तैयारियां ही कर रहे थे कि आज स्टाइल आउट वॉचेस वाले खुद मैदान में आ गए और उन्होंने बता दिया कि 2019 में ये घड़ी $2,50,000 में बेची गई। अब शाहज़ेब खानज़ादा के साथ साथ हम पटवारियों से भी ताज़ियत करते हैं। ज़राए के मुताबिक खान साहब ने तोशाखाना की घड़ी जनवरी 2019 को इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ टाइम नामी ज्वेलर को बेच दी थी। Chris, it's time for Watch of the Day, and today something very strange happened. We sold the watch 3 years ago in 2019, and all of a sudden today the watch became super popular. I don't know what happened. And this is the watch I'm talking about, Chris. This is the Grove Mecca edition, and actually it got sold in 2019 for $250,000. And I don't know why everybody's asking for it today, but this is only one of one. It's a very special edition. It's one of one, so we cannot sell you one more, and then we cannot sell you one more. I'm very sorry. दुबई में स्टाइल आउट वॉचेस नामी ज्वेलरी की दुकान ने सितंबर 2019 को ये ख़रीद ली थी, जबकि 15 नवंबर 2022 में टाइम जोन नामी दुकान के इस घड़ी की कीमत $12 मिलियन लगाई और उसी ही दिन उमर फरूक नामी फ्राडिया शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आ गया। बज़ाहिर ये घड़ी 2019 में $2.5 लाख में फ़रोख्त की गई थी। इस वीडियो से एक बात की तस्दीक होती है कि घड़ी की कीमत $250,000 से ज़्यादा भी नहीं थी, फिर भी इमरान खान ने इसे $600,000 में बेचने में कामयाब हो गए। कानून के मुताबिक उन्होंने 20% रकम हुकूमत को जमा करवाई। जियो न्यूज़ अब दावा कर रहा है कि इस घड़ी की कीमत $2 मिलियन से ज़्यादा है और अपने झूठे दावे को साबित करने के लिए उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुजरिम उमर फ़रूक को मैदान में ले आए, जो कि एक मतलूब मुल्ज़िम है, और पीटीआई हुकूमत ने इसे इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की कोशिश भी की थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक दफ़ा फिर सारा बयानिया टेक ऑफ होने से पहले ही ज़मीन बोस हो गया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की हुकूमत का अभी तक सबसे बड़ा स्कैंडल तोशाखाना ही सामने लेके आई है। वो भी जो 25% की अदायगी की बजाय इमरान खान ने 50% की अदायगी करके घड़ी खरीदी थी। हम पटवारियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बड़े स्कैंडल को याद रखा और बार बार डिस्कस किया और इमरान खान को एक बार फिर इंटरनेशनल शादी को रमीन करार दे दिया। कल रात शाहज़ेब खानज़ादा ने असल मालिकान की ख्वाहिश के मुताबिक एक प्रोग्राम किया जिसमें कि शख्स घड़ी का खरीदार बना और सामने आया टीवी में। इसने दावा किया कि घड़ी इसने $2 मिलियन की खरीदी। उसे वो घड़ी फरा गुज्जर ने बेची थी। हैरत की बात यह है कि शाहज़ेब खानज़ादा इसके जवाबात पर मुतमिन नजर आए। हालांकि मुझे भी हैरत हुई कि वो शख्स घड़ी की असल कीमत $12 से $13 मिलियन ज़्यादा बता रहा है, जो कि अरबों रुपए बनती है। अब पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर लंदन और दुबई में जंग ग्रुप और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। ये भी कहा है कि उन्होंने ये घड़ी इस शख्स को नहीं बेची, जिसे बेची है वो शख्स आजकल FIA के खौफ की वजह से दुबई भागा हुआ है, क्योंकि FIA ने उसे गिरफ्तार किया था और अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते थे। लिहाजा जल्दी इस शख्स से राब्ता करके असल तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जिस बंदे को शाहज़ेब खानज़ादा के शो में पेश किया गया वो खुद एक क्रिमिनल था। इसके 3 भाई नॉर्वे की जेल में हैं। पाकिस्तान में भी 1 माह कबल इसके बाहर जाने की इजाज़त दी गई क्योंकि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसकी बीवी सोफिया मिर्जा ने भी अपने बच्चों के लिए इस पर केस किया हुआ था। इसने अदालत में जवाब जमा करवाया कि मैं 10 लाख माहाना अपने बच्चों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये नहीं दे पाऊंगा। दूसरी तरफ ये खुद को अरबपति जाहिर कर रहा है। आखिरी बात पीटीआई ने क्या कहा कि अगर ये शख्स इतने दावे में सच्चा है तो ये फर्क होगी कि कोई CCTV फुटेज दिखा दे, पेश कर दे मीडिया के सामने जब इसने घड़ी की कीमत वसूल की होगी। जाहिर सी बात है, ये भी मुमकिन नहीं है कि दुबई में इतने बड़े ऑफिशियल डीलर के पास कोई CCTV कैमरा ही मौजूद ना हो। कभी कभी तो इन लोगों की खुशियां देखकर एक छोटे से बच्चे का गुमा होता है। हर 2 हफ्तों के बाद एक एंकर उठता है, जनाब इमरान खान के खिलाफ एक फुलझड़ी छोड़ता है और अपने मालिकान को खुश करता है। अब चूंकि ज़हनी बच्चों वाला है तो क्या तहकीक, क्या अक्ल का इस्तेमाल। अब बंदा पूछे इसने करप्शन करनी हो तो वो ऐसे सरेआम करप्शन करेगा भला? जो करप्शन करने वाले होते हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो कभी कतरी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी अयान अली का। इन लोगों के अकाउंट्स गुमनाम लोगों के नाम पर निकलते हैं। आपको याद होगा जिस घड़ी के बारे में ये खबर ब्रेक की गई है उसका खरीदार मिल गया है। उसी घड़ी के बारे में एक अलग मजबूत बयानिया भी मशहूर हो चुका था कि ये घड़ी उसी कंपनी को वापस कर दी गई है जिस कंपनी ने अरबों डॉलर की घड़ी बनाई थी, और इस कंपनी ने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया कि आपकी घड़ी वापस हमारे पास भी आ चुकी है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान आग बगोला हो गए। इस पर उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से $3 मिलियन के कर्जे का मुतालबा खड़ा कर दिया। वैसे एक बात तो है
इन सस्ते दानिश्वरों की बातें सुनकर हंसी आती है। अफसोस तो उस वक्त होता है जब ऐसी चीज़ों से कुछ निकलता ही नहीं, तभी ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपनी नाकामी का गुस्सा नाम बगाड़ने और बेहुदा जुगते के जरिए निकालते हैं। ये सिर्फ सस्ते दानिश्वर ही होते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि हुकूमत तोशाखाना का 30 साल पुराना रिकॉर्ड जारी करे। 1997 में नवाज शरीफ ने 50 रुपये देकर तुर्कमानिस्तान का क्लीन घर ले गए। कतर का दिया हुआ ब्रीफ केस 875 रुपये में घर ले गए। सऊदी अरब से मिलने वाली मर्सिडीज सिर्फ 6 लाख में घर ले गए। इन चोरों के तोशाखाना का हिसाब ही अगर खोले तो ये आज की इस वीडियो में पूरा नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाजरीन।